हेलो व्यूअर्स, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है घूंघट। हमने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना है, घूंघट औरत का गहना होता है, घूंघट औरत की लाज होता है। उक्त कथन की घूंघट बुजुर्गों का सम्मान है या फिर महिलाओं की दास्ता का प्रतीक है? क्या है घूंघट का इतिहास? कब से शुरू हुई घूंघट प्रथा की शुरुआत? भारतीय संविधान में इस हेतु क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? आइए उक्त सवालों के जवाब इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में पर्दा प्रथा का प्रचलन उत्तरी भारत के कुछ राज्यों राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। शहरी क्षेत्र के उन लोगों में भी पर्दा प्रथा दिखाई पड़ती है जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। प्राचीन काल में पर्दा प्रथा प्रचलित थी नहीं थी, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे रामायण महाभारत के पात्र हैं सीता माता, राजमाता कुंती आदि को हम कभी भी पर्दा किए हुए नजर नहीं आती हैं। जातक कथाओं और वैदिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। पर्दा प्रथा अथवा घूंघट की शुरुआत भारत में इस्लामी सत्ता के शुरुआत से अर्थात 12वीं शताब्दी से दृष्टिगोचर होने लगती है, क्योंकि इस्लामी महिलाएं भी पर्दा किया करती थीं। परंतु इसका असर भारतीयों पर व्यापक रूप से मुगल काल में दिखाई पड़ता है। कारण मुगल सैनिक सामंतों को अगर कोई स्त्री या लड़की की सुंदरता आकर्षित करती थी तो वो उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया करते थे। शासक वर्ग के इन लोगों का विरोध करने वाले हिंदुओं को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। ऐसे में भारतीय हिंदू वर्ग ने अपनी बहन, बेटी, बहुओं को इन अत्याचारियों से इन लोगों के अत्याचार, बलात्कार आदि से बचाने हेतु पर्दा प्रथा को सुरक्षात्मक दृष्टि से अपनाया था। आगे चलकर जब भारत में अंग्रेज आए तो उनके द्वारा भी निम्न तबके की महिलाओं का दैहिक शोषण जारी रहा, इसीलिए भी पर्दा प्रथा जारी रही। हालांकि भारत की आज़ादी के साथ ही ये मानसिक दास्ता का असर खत्म हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। कारण एक लंबे समय से पर्दा प्रथा के चलन में रहने के कारण यह भारतीय सामाजिक परंपरा का हिस्सा बन गई। दूसरी ओर पुरुष प्रधान मानसिकता वाले लोग इसे कभी खत्म नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए पर्दा प्रथा को जारी रखने हेतु नए प्रतिमान स्थापित किए गए। जैसे पर्दा स्त्री का गहना होता है, पर्दा से ही स्त्री बुजुर्गों का सम्मान आदि कर सकती है। आप ही बताइए, जो पर्दा प्रथा हवसियों के शोषण से महिलाओं की रक्षा हेतु प्रारंभ किया गया था, उससे बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि पर्दा प्रथा गुलामी का प्रतीक है या सम्मान का। अब बात आती है भारतीय संविधान की, तो मैं बता दूं, संविधान में ऐसी सभी कुरीतियां जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, कन्या हत्या आदि खत्म किए जाने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। राजनीतिक व प्रशासनिक अधिकारी अधिकतर सार्वजनिक मंचों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दोहराते नजर आते हैं। आप ही सोचिए, यह पूर्ण रूपेण कैसे संभव है जब तक देश में पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं व्याप्त हैं, जो कि महिलाओं के विकास में बाधक है। आप सभी से मेरा आग्रह है, कृपया जो लोग इस परंपरा का निर्वाह करते हैं वो एक बार इस मुद्दे पर इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से अवश्य नज़र डालें। थोड़ी देर के लिए पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के ही इस पे सोचें, तो आप एक नए निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे देखते रहिए ऐसे ही अन्य मुद्दे मेरे चैनल पॉइंट ऑफ व्यू पर।